बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप ना सका और ना ही नाप सकेगा। मैं आज आपसे चिकन की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही यकीन कीजिए आप, ये मज़ेदार बनती है। जिस दिन मैं अपने घर पे बनाती हूँ मेरे बच्चे हैं के लिए वो दिन ईद का समा होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन मेरी इस रेसिपी को आगे फॉलो करने से पहले मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूला करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना तो हरगिज़ मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को घर पे। यहाँ एक कढ़ाई में तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। जैसे ही वो मेरा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और 4 से 5 अदद सूखी साबित लाल मिर्च शामिल कर दी हैं और इनको 20 सेकंड तक मैं फ्राई करूँगी दरमियानी आंच पे रख के। जैसे 20 सेकंड हो जाएंगे तो इसमें मैंने चॉप की हुई 2 अदद प्याज शामिल कर दूंगी। एक साइड से करके डालूंगी क्योंकि ऑयल गर्म होता है। अपने हाथों को बचाया करें, छींटे ना पड़े आपके हाथों पर या आपके फेस पर छींटे ना पड़े इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी, गोल्डन ब्राउन होने दूंगी प्याज को। एक से 2 चम्मच यहाँ मैं पानी शामिल कर रही हूँ। यहाँ चिकन में शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 500 ग्राम चिकन है जिन्हें धोकर मैंने खुश्क कर लिया था। देखिए माशाल्लाह से चिकन मेरा फ्राई हो गया, इसकी रंगत चेंज हो गई है। यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था। 4 अदद टमाटर हैं जिनमें मैंने 6 अदद हरी मिर्च शामिल की है। लहसुन अदरक भी इसी में मैंने शामिल कर लिया है। यहाँ पर कलवंजी है और आधी चम्मच हल्दी है। कलवंजी को ज़रूर शामिल किया करें। हांडी मसाला है, तकरीबन ये आधी चम्मच शामिल किया है मैंने। यहाँ पर मैं सौंफ शामिल कर रही हूँ। यहाँ बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर में आधी चम्मच शामिल कर रही हूँ। लाल सुर्ख मिर्च पाउडर है, ये भी आधी चम्मच इस्तेमाल करूँगी मैं। यहाँ पर मैंने बादाम है, उनको पीस लिया था, तकरीबन मैं आधी चम्मच वो शामिल करूँगी। आधी चम्मच ही मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ यहाँ पर। अब इस मसाले को मैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मेरा सालन रेडी हो रहा है। अब यहाँ मैं 1 चम्मच तकरीबन नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल करने के बाद इसे मज़ीद अच्छी तरह से मैं भूनूंगी, क्योंकि जितना मसाला आपका अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा आपका सालन जायकेदार बनेगा। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सालन मेरा रेडी हो रहा है। सालन की रंगत आप देखें। यहाँ तकरीबन मैं अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। जैसे ही मेरी ये ग्रेवी पककर रेडी हो जाएगी, ये देखिए अब आप, सालन माशाल्लाह से रेडी हो रहा है। यहाँ तकरीबन 1 चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। धनिया, हरी मिर्च धोकर मैंने खुश्क कर लिया था, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी।
फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने, क्योंकि मेरा सालन अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका है। ये सौंफ और बादाम वाला सालन आप इसे कह सकते हैं, वो शामिल करें। बहुत मज़ेदार बनता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।